बिंदु। अब ध्यान से सुना है आप लोगों को, या आप लोगों के पेपर में दिया गया होगा संकेत बिंदु, जिसमें आप पहले लिखोगे इसकी भूमिका, इन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए निबंध को एक्सप्लेन करोगे। सफलता का मंत्र समय नियोजन, प्लानिंग के बारे में हमें लिखना है। समय का दुरुपयोग करने वाले की हानि के बारे में लिखना है। और लास्ट में हम लिखेंगे इसका निष्कर्ष। भूमिका, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। समय अनंत और निरंतर गतिशील है। वे सरपट भागा जा रहा है। समय को बांध पाना नितांत असंभव है, क्योंकि सभी ये स्वीकार करते हैं कि समय सबसे बलवान है और मानव की शक्ति उसके सम्मुख कोई महत्व नहीं रखती। याद रखेंगे सभी बच्चे, समय सबसे बलवान है और यहाँ तक कि मानव की शक्ति का भी उसके आगे कोई महत्व नहीं रखती। बीता समय कभी भी किसी प्रकार नहीं लौटाया जा सकता है। मानव जीवन क्षणभंगुर है और उसकी महत्वाकांक्षा अनंत है। मानव अपने अल्प जीवन काल में अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। फिर भी यदि मनुष्य आराम से ही समय का सदुपयोग करे तो, सदुपयोग मतलब उचित उपयोग करे तो अपने अल्प जीवन काल में बहुत कुछ कर पाने की शक्ति रखता है। इसी को ध्यान में रखकर कबीर ने समय के सदुपयोग के संबंध में कहा है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। काल्हे करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा अब। सफलता का मंत्र समय नियोजन। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है उसे अपनी जीवन यात्रा में प्रत्येक मतलब हर कदम पर सफलता प्राप्त होती है। समय के सदुपयोग से तात्पर्य है कि व्यक्ति को उचित समय पर उचित निर्णय लेकर, निर्णय मतलब डिसीजन, उचित कार्य करना चाहिए। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना, सोने के समय सोना और अन्य समय पर अन्य कार्य करना ही समय का सदुपयोग करना है। याद रखेंगे आप लोग। खाली बैठकर इधर उधर की गप्पे हाँकना, कहना, बहुत कुछ करना कुछ भी नहीं, या फिर भाग्य के भरोसे बैठा रहना समय का दुरुपयोग करना है। याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या बोला इसने यहाँ पर कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने का मतलब है समय का दुरुपयोग करना। समय का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को समय कभी माफ नहीं करता। समय का दुरुपयोग करने वाले जीवन की दौड़ में पिछड़ जाता है। याद रखना है सभी बच्चों को, जो व्यक्ति समय का दुरुपयोग करते हैं वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। जब वे चेतता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। उसके साथ ही उसके जीवन की दौड़ में भागती दुनिया के साथ दौड़ते हुए प्रगति के मार्ग पर काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। प्रगति मतलब डेवलप के रास्ते पे जिन व्यक्तियों ने समय का सदुपयोग, उचित उपयोग किया होता है वो आगे बढ़ जाते हैं और जिन्होंने दुरुपयोग किया होता है वो पीछे रह जाते हैं। समय का दुरुपयोग करने वाला हाथ मलता रह जाता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते, समय के महत्व को नहीं समझते, वे आलस्यवश आकर्मणीय बनकर बेकार पड़े रहते हैं। खाली पड़े व्यक्ति को बुराई शैतानी के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता और ये बुराइयां व्यक्ति के एक बार घर कर जाए तो उसे कुछ भी करने भाग्य योग्य नहीं छोड़ती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की समस्त शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बेचकर पुण्यता परोपजीवी बन जाता है। याद रखेंगे सभी बच्चे, वो स्वाभिमान को अपने बेच डालता है और वो परोपजीवी बन जाता है। इसके बाद यदि व्यक्ति सचेत हुआ भी तो कोई लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि का बरखा जब कृषि सुखाने, समय सूखी चूकी पूनी का पछताने। व्यक्ति को सचेत सहज रहकर अपनी आवश्यकताओं को औचित्य को ध्यान में रखकर अपने परिवेश और स्थिति के अनुरूप सदैव स्वयं को क्रियाशील रखना चाहिए। सभी बच्चे याद रखेंगे, अपने परिवेश और अपनी सिचुएशन को देखते हुए हमें क्रियाशील
रखना चाहिए। वास्तव में समय के सदुपयोग का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहारिक एवं नैतिक सीमाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन सहज स्वाभाविक रूप से करना, समय का पाबंद होना, अपने भविष्य को सुधारना। याद रखेंगे सभी बच्चे कि हर व्यक्ति का व्यवहारिक और नैतिक सीमाओं में रहकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन करना होता है, समय का पाबंद होना होता है और अपने भविष्य को सुधारना होता है। समय की पाबंदी व्यक्ति में प्रत्येक कार्य को उचित समय पर करने की आदत डालती है। याद रखेंगे सभी बच्चे, उचित समय की बात की जा रही है। यह आदत व्यक्ति के जीवन को सुखद भी बनाती है, सुगत भी बनाती है। अब लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे? जो संकेत बिंदु में निष्कर्ष दे रखा है। निष्कर्ष: जिस प्रकार गया समय लौटकर नहीं आ सकता, उसी प्रकार हमने जो समय व्यर्थ गवा दिया उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। पर यदि अब भी हम सचेत होकर समय का सदुपयोग प्रारंभ कर दें, अगर हम लोग समय का उचित उपयोग शुरू कर दें, तो भावी जीवन के सुखद योजनाओं को कार्यान्वित करने में सफल हो सकते हैं और जीवन की दौड़ में बने रह सकते हैं। इसलिए बिना देर किए, बिना किसी अवसर की खोज के समय का सदुपयोग आरंभ कर देना चाहिए। याद रखेंगे सभी बच्चे, समय का उचित उपयोग शुरू कर देना चाहिए, बिना अवसर को खोजे। समय के संबंध में किसी कवि ने कहा है, समय ईश्वर का दिया हुआ अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। इसको खोना स्वयं स्वजीवन को खोना है, खोकर इसको आयु स्वल्प